हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू वाईसीएसई यूट्यूब चैनल। वाईसीएसई यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारा क्लास 10 का फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर का नेम है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने उसको देख लिया होगा, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे हमारे वाला जो कॉन्टैक्ट वगैरह दिए हो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके, और अगर और भी कुछ समझना चाहते हैं तो आप 1 to 1 में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपको वेरिएबल्स मिलने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स मिलेंगे एक्स एंड वाई, और उस मतलब पेयर रहेंगे उसके, और हमें उसको सॉल्व करना है। इसमें वैल्यू मतलब कुछ मेथड हम पढ़ने वाले हैं जहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास में इक्वेशन 2 होंगी, जैसे मैं बात करूँ तो एक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आपको दिया हुआ है जीरो, और इसको मैं a1 b1 एंड c1 हम इसको बोल देते हैं, और एक हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये पेयर हो गए और इसमें वेरिएबल्स x और y दिए हुए हैं। अगर हमें 2 वेरिएबल्स हैं और 2 पेयर हैं और उनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसको जो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो लाइन एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करेंगे वो किस तरह से होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अगर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो ग्राफ में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हो तो लाइन्स एक दूसरे को 1 टाइम इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 टाइम इंटरसेक्ट करेंगे, और इसी को अगर आप अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन पे दिखाएंगे तो वो आपका क्या होगा, उसका एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, उसका सोल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा। और अगर दोनों इक्वेशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल हो जाते हैं, तो यह हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो हमें ग्राफ में लाइन देखने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में जो आपको देखने को मिलेगा, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मींस इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो बहुत सारे हैं। ठीक है, हो गया। देन अगर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, वो c1 अपॉन c2 को इक्वल नहीं है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा, मींस यहाँ पे हम किसी भी टाइप का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये था। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस क्या होंगे, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। ठीक है ना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे ये पूछा जाएगा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ग्राफ में कैसी लाइन होगी और इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, और इसका ये पूछ लेगा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल है, तो ग्राफ में लाइन्स कैसी होंगी और इसका सोल्यूशन कितने होंगे। a1 अपॉन a2 and b1 upon b2 equal but they are not equal to c1 upon c2 in graph, उसकी लाइंस कैसे होंगी, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आप ये टेबल बना लीजिए, क्योंकि इससे ना 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्मली आता ही आता है, अगर हम एमपी बोर्ड की बात करें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हम उसी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, सॉल्व 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो आपका ये होगा, a1 क्या है 5 है, एंड b1 क्या है -4 है, एंड c1 आपके पास में क्या है 8 है, एंड a2 आपको क्या दिया हुआ है, a2 आपके पास में 7 है, एंड b2 आपको दिया हुआ है 6, एंड c2 आपको दिया हुआ है -9। ठीक है, तो आप उसको कंपेयर करके लिख देते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या है 5.7 एंड b1 की वैल्यू क्या है -4 अपॉन 6। क्या ये इक्वल है, अगर हम इसको कट कर तो ये 2 टाइम चला जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है।
दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमें फाइंड कैसे करना है, इंटरसेक्ट बताना है, कोइंसिडेंट बताना है, पैरेलल बताना है। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले आप ये देखिए, इसके पहले जो मैंने टेबल बनाया था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जब नॉट इक्वल टू B1/B2 जब होगा तो लाइन क्या होगी, लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। ग्राफ में क्या करेगी लाइन, ग्राफ में लाइन इंटरसेक्ट करेगी। और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे हमको देखने मिलेगा वन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना, वन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये था। अब मैं इसी में आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब है क्या। अगर आपको A1/A2 एंड A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 देखने को मिलता है, या और A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 देखने को मिलता है, इन दोनों कंडीशन में जो आपका होगा कंसिस्टेंट आएगा, ठीक है ना, कंसिस्टेंट आएगा। फिर अब बचा क्या, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इस कंडीशन में आपके पास में क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट आने वाला है, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वन सॉल्यूशन है, इसका वन सॉल्यूशन है। और आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने वाले हैं तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। देखिए जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपका 3.1 के क्वेश्चंस हैं। अब मैं ना 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके ही कराऊंगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि आप ये बताइए इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट और पैरेलल है कि नहीं, ठीक है ना। सेकंड में फिर बोलता है कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन होगा, टू कि मैनी सॉल्यूशन होगा, कि नो सॉल्यूशन होगा, दूसरे टाइप में। थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, लेकिन ये ना हम इन सब में बता सकते हैं। आप सब में बताने की कोशिश करो तो आपके क्या होगी, क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इन सबको मिक्स करके करा रहा हूँ, जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे आप कर सकते हैं। सब मतलब है वही चीज, बट यहाँ पे क्वेश्चन का क्या है डिफरेंस कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, तो आपका जो यूनिट है या फिर एक्सरसाइज है वो बढ़ गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास में A1 है 9, B1 है 3 एंड C1 है 12, A2 है 18, B2 है 6 एंड C2 है 24। ओके, A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 की वैल्यू यहाँ पे 9 है और B2 की वैल्यू यहाँ पे 18 है, B1 की वैल्यू हमारे पास में 3 है एंड B2 की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 12 है और इसकी वैल्यू 24 है। अब देखिए 9 बन जा 9 2 जा 3 बन जा 3 2 जा 12 बन जा 12 2 जा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। इससे क्या पता चला, A1/A2 हो गया, B1/B2 हो गया एंड C1/C2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब ये तीनों इक्वल है तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन की बात करें तो मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करो तो कैसा दिखेगा, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइन आने वाली है, कोइंसिडेंट लाइन आने वाली है। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा कॉन्सिस्टेंट आ जाएगा, कॉन्सिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 को साइड में लिखा हुआ है A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 6 है एंड B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू -3 है एंड C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो A2 की वैल्यू की बात करें, A2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड B2 की वैल्यू यहाँ पे -1 है
एंड C2 की वैल्यू की बात करें यहाँ पर 9। ओके, देन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो A1 की वैल्यू क्या है 6 एंड A2 की वैल्यू क्या है 3, B1 की वैल्यू क्या है -3 एंड B1 की वैल्यू क्या है -3 एंड B2 की वैल्यू क्या है -1। नाउ C1 की वैल्यू यहाँ पे 10 है और ये आपके पास में 9 है। तो 3 1 जा 3 2 जा माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास में 2/1 आया और ये 3/1 क्या इक्वल है? नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो इससे हमें पता चला कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, जब ये होगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी और ये आपका कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन इसका 1 होगा, सॉल्यूशन इसका 1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको करिएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है? 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, A1 3, B1 2, C1 5, A2 2, B2 -3, C2 7। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। A1 क्या है 3 है, A2 क्या है 2 है, B2 क्या है 2 है एंड सॉरी B1 क्या है 2 है एंड B2 क्या है -3। क्या ये इक्वल है? दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो इसमें हम बात करें A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। ओके, तो क्या इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, इसमें इंटरसेक्ट करेगा। फिर क्या इसमें अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, कॉन्सिस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के ना आपको क्वेश्चन नंबर 3.1 में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में यही चीज़ें करनी है, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें इसके बाद के जो क्वेश्चन है ईजी है, इसी टाइप से करने हैं, तो आप उसको कर लीजिए। ठीक है ना, और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि ना जो आपका एमपी बोर्ड का नेक्स्ट जो 26 का पेपर होगा, जो 25 में अभी क्लास 10th पढ़ेंगे और 26 में आप एग्ज़ाम दोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और आएंगे। इसके बाद हम 2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ दिस चैप्टर वो है क्या? एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही बोले तो इम्पॉर्टेंट है और 99% जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है उसी से आता है। एक आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, मीन्स 2 and 4 मीन्स 6 मार्क्स। तो ये हो गए, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया, 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 मेथड्स तो आप बहुत अच्छे से करिए क्योंकि वो तो आना ही आना है। ठीक है ना, 99% मैंने बोला तो मतलब 1% आने के चांसेस इसमें से हैं, तो 1% ये है, 99% वहाँ का है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में उसी को मतलब वही मैं लेके आने वाला हूँ, जो कि फर्स्ट मेथड आपकी रहेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो हमने किया, और मैं मिस टाइप से ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। 3.1 का ये था, 3.2 का मैं कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको देकर आऊँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।